हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच को हम नरेशन भी कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? देखिए, जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, टॉपिक का जो टाइटल है, यदि वो टाइटल का मीनिंग जो होता है, वो मीनिंग यदि हमें समझ में आ जाए, या उस टॉपिक में, उस टाइटल में जितने भी वर्ड दे रखे हैं, उन वर्ड का हमें मीनिंग समझा दिया जाए, तो उस टाइटल को या उस टॉपिक को समझने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वो टॉपिक जो है वो हमें आसानी से समझ में आता है, और उसके अंदर जो भी मटेरियल या जो भी चीज़ जो भी हम पढ़ते हैं वो भी हमें आसानी से समझ में आ जाता है। तो बात करते हैं अपने टॉपिक की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस टॉपिक में एक वर्ड है स्पीच, हम इसी से शुरुआत करते हैं। स्पीच किसे कहते हैं? व्हाट इज स्पीच? स्पीच क्या होती है? देखिए, जितनी भी क्लासें होती हैं, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, वो टाइटल डलवा करके या जो हेडिंग होती है उसको डलवा करके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बारे में छोटी मोटी डेफिनेशन बताई, और डायरेक्ट जो है वो सिर्फ रूल रेगुलेशन लिखवाना शुरू कर देते हैं, जिससे जो टॉपिक होता है वो हमें क्लियर नहीं होता है। यदि टॉपिक हमें क्लियर हो जाए तो अंदर के जो रूल रेगुलेशन है वो भी हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीच की। व्हाट इज स्पीच? स्पीच किसे कहते हैं? तो स्पीच का मतलब होता है भाषण। जब भी हम आपस में कोई बातचीत करते हैं, जो वो बातचीत बहुत लंबी हो जाती है, तो लोग कहते हैं भाषण दे रहा है। बात क्लियर है? उसके बाद क्या है? संवाद। क्या है? संवाद। संवाद भी सेम, छोटे मोटे जो हम कोई डायलॉग वगैरह बोलते हैं उसको संवाद कहते हैं, लेकिन बोलते तो हैं। आगे बात करते हैं वार्तालाप करना, जो भी हम आपस में, या बातचीत करना, जो भी हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, जो भी बातचीत करते हैं, ये सेम एक ही वर्ड है। यहाँ पर वर्ड अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन मीनिंग जो है वो सबका सेम है। तो वार्तालाप करना या बातचीत करना, आप समझते हैं, जो भी हम आपस में बातचीत करते हैं उस बातचीत को क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं, या कन्वर्सेशन इंग्लिश में उसको बोलते हैं। डेफिनेशन की यदि बात करें तो डेफिनेशन ये यहाँ पर लिखी हुई है। पहले मैं अपने ही वर्डों में बता दूं कि जो भी बातचीत हम आपस में करते हैं, जो भी बातचीत हम आपस में करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, और आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे और आपके बीच में जो ये कन्वर्सेशन हो रहा है, इस कन्वर्सेशन को ही हम क्या कहते हैं? इस बातचीत को ही हम स्पीच कहते हैं। देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह, देखिए बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा एक बोलता है, और सुनने वाले बहुत सारे होते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है जब दो व्यक्ति हो, अर्थात एक बोल रहा हो और एक सुन रहा हो, या एक बोल रहा हो और बहुत सारे लोग उसको सुन रहे हो। ठीक है? तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह आपस में कोई भी बातचीत करते हैं, उनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है, चाहे वह बातचीत किसी भी तरह की हो, ये नहीं है कि कोई स्पेशल पॉइंट दे रखा है उसी पर बातचीत करनी है, उसी पर हमें संवाद करना है, उसी पर निबंध लिखना है पूरा, नहीं। कोई भी बातचीत हो, किसी भी तरह की बातचीत हो, तो आपस में की गई बातचीत, आपस में की गई वो वाली बातचीत जो आपस में वो कर रहे हैं, की गई बातचीत ही क्या कहलाती है? स्पीच कहलाती है। क्लियर हुआ बात? आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। देखिए, किसी व्यक्ति ने आपसे आके पूछा कि भाई वो इंसान किस तरह का है, तो आप उसको जानते हैं, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? तो आपके और इसके बीच में क्या हुआ? कन्वर्सेशन शुरू हुआ, बातचीत शुरू हो गई। तो वो बातचीत ही, वो कन्वर्सेशन ही क्या है? स्पीच है। एग्जाम्पल है, तो आपने जवाब दिया ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। उसने जैसे ही आपसे पूछा और आपने क्या कर दिया? जवाब देना शुरू कर दिया कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो आपके बीच में क्या हुआ? कन्वर्सेशन शुरू हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, सम बॉयज आर सिटिंग अंडर ए ट्री। कुछ बॉयज जो है पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। किसी ने आके पूछा, भाई कुछ लड़के देखे हैं क्या? तो दूसरे पर्सन ने, जिससे पूछ रहा था, उस पर्सन ने आके कहा कि हाँ, कुछ बॉयज जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो उन दोनों में आपस में क्या हुआ? उन दोनों में आपस में कन्वर्सेशन शुरू हो गया, और इस कन्वर्सेशन को ही क्या कहते हैं? इस कन्वर्सेशन को ही हम स्पीच कहते हैं। तो आई होप आपको जो स्पीच है उसकी डेफिनेशन या उसका मीनिंग जो है वो स्पष्ट हो गया होगा
कि कोई भी बातचीत जब दो या दो से अधिक ग्रुप आपस में करते हैं, पर्सन या ग्रुप आपस में करते हैं, तो उनके बीच में जो भी बातचीत होती है उस बातचीत को ही हम क्या कहते हैं, उस बातचीत को ही स्पीच कहते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं इसकी टाइप्स ऑफ स्पीच की। स्पीच कितने प्रकार की होती है देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, टाइप्स ऑफ स्पीच। देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीच की। जैसा कि हमारे टाइटल जो है, हमारा जो टॉपिक है उसी में ही दे रखा है कि डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, अर्थात वहां से हमें पता चल जाता है कि स्पीच जो है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसका डिवाइडेशन किया है स्पीच का। स्पीच जो है वो हमारी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह को थोड़ा सा अलग हट करके बनाया है। इसका फायदा क्या है? देखिए फायदा यह है कि हमारे माइंड में एक इमेज सेट हो जाती है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यदि कोई डिवाइडेशन हमें करना है, जैसे नाउन का डिवाइडेशन किया था, तो डिवाइडेशन करने पर जब हम उसकी कोई फीचर बनाते हैं, कोई इमेज बना लेते हैं, तो वो इमेज जो है वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। और जब माइंड में सेट हो जाती है तो वो ज्यादा दिन तक हमें याद रहती है। जैसे ही एग्जाम आते हैं या कोई हमसे पूछता है तो हम अपने दोबारा रिमाइंड करके उस बात को बता देते हैं या लिख देते हैं। क्लियर? दूसरा फायदा ये होता है कि जब हम अपनी कॉपी में इसको लिखते हैं या बनाते हैं इस तरह से, तो हम कलरफुल करके बनाते हैं। और कलरफुल करके बनाते हैं तो हमारी जो कॉपी है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाती है, और अट्रैक्टिव हो जाती है तो वो अच्छी लगती है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से इमेज जितने भी डिवाइडेशन हम करते हैं वे डिवाइडेशन थोड़ा सा अलग हट करके होने चाहिए। क्लियर? तो बात करते हैं स्पीच। स्पीच हमने बांट दी है, डिवाइडेशन करते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच की और फिर इनडायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, उसके बाद हम इनके रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो गाइस पहला पॉइंट है हमारा डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? देखिए किताबों में आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी, लेकिन वे डेफिनेशन आपको ठीक से समझ में नहीं आती और ना ही टीचर उनको समझाते हैं। और ज्यादातर टीचर जो है वे ही डेफिनेशन आपको कॉपी करके आपकी कॉपी में राइट डाउन करवा देते हैं। लेकिन मैंने जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, जो आपको यहाँ पर डेफिनेशन मैं समझाऊंगा, ये डेफिनेशन उन किताबों की डेफिनेशन से अलग है। और आई होप आप इस डेफिनेशन को यदि पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो जिंदगी भर इसको शायद ना भूलें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट स्पीच में जब 2 व्यक्ति या 2 समूह आपस में आमने सामने खड़े हों या किसी दूसरे माध्यम से लाइक फोन कॉल्स से बातचीत कर रहे हैं, आपस में कोई डिस्कस कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो भी बातचीत होती है वो बातचीत क्या है? वो बातचीत डायरेक्ट स्पीच है। दूसरा, उनके द्वारा की गई बातचीत यदि कोई तीसरा पर्सन सुन ले या उनमें से कोई एक जाकर के किसी तीसरे पर्सन को वही बातचीत हूबहू बिना परिवर्तन किए जो बातचीत हुई है, बिना परिवर्तन किए यदि थर्ड पार्टी को या तीसरे पर्सन को बताता है, तो वो बातचीत भी डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। आइए देखते हैं अपनी डेफिनेशन क्या कहती है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह आपस में या किसी अन्य के बारे में, या तो वो आप अपनी बात कर रहे हो या किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, तो जो वो बातचीत है, कोई बातचीत करते हैं तो उनके द्वारा की गई बातचीत को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अर्थात उनके बीच में जो भी बातचीत होती है, चाहे वो थर्ड पर्सन की बातचीत हो, चाहे वो उन दोनों की बातचीत हो, तो वो बातचीत क्या कहलाती है? वो बातचीत ही डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। और दूसरे शब्दों में यदि बात करें, यदि वही बातचीत किसी तीसरे व्यक्ति या समूह द्वारा, या तो उनमें से कोई एक या कोई थर्ड पर्सन जो है वो सुन करके किसी दूसरे पर्सन को जाकर के बताए, किसी अन्य व्यक्ति या समूह को ज्यों की त्यों बिना परिवर्तन, देखिए मैं लिखा है बिना परिवर्तन का, अर्थात जो बातचीत उनके बीच में हुई थी वही सेम वर्ड, क्या वही सेम वर्ड जो शब्द बोले गए थे, उन्हीं शब्दों को यदि वो किसी तीसरे पर्सन से बताता है या थर्ड पर्सन जाके चौथे पर्सन को बताता है, तो वो बातचीत भी क्या कहलाती है? वो बातचीत भी डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल दी है, श्वेता सेड आई एम बिजी। अब श्वेता जो है वो किसी पर्सन से कह रही है, चाहे वो लड़की है चाहे वो बॉयज है, वो किससे कहती है
कि आई एम बिजी। अब बात जो है, ये श्वेता जो बात कर रही है वो अपने बारे में बात कर रही है। लाइक दिस, जैसे यहां पर मैं एक इमेज बनाता हूं, ये कोई इमेज है, मान लीजिए श्वेता है, क्या है ये, श्वेता है। एक और इमेज बनाता हूं, अभी हम इसका नाम लिख दिया मोनू, लिख दिया, ठीक। अब श्वेता ने मोनू से कहा कि मैं जो हूं अब बिजी हूं, तो इनके बीच में जो बातचीत हुई क्या है, वो डायरेक्ट स्पीच है। इसने बोला और इसने सुन लिया, तो क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच हुई। बात क्लियर है। आगे बात करते हैं। राम सेड टू द टीचर, राम ने टीचर से कहा माई ब्रदर इज वेरी वीक। अब यहां पर थोड़ा नाम चेंज करते हैं, यहां पर ये राम है और ये टीचर है, एक और पर्सन है, ये राम का भाई है। क्लियर, ये राम्स का भाई है, ये टीचर है, ये राम है। सेंटेंस पे वापस चलते हैं। राम सेड टू द टीचर, राम ने टीचर से कहा माई ब्रदर इज वेरी वीक इन स्टडी, कि मेरा भाई जो है वो पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। तो अब ये राम है, राम जो है इससे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, टीचर से बात कर रहा है, कि राम जो है टीचर से बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, थर्ड पर्सन। ये राम का जो भाई है, ये जो राम का भाई है, ये भाई बहुत ज्यादा कमजोर है। तो डिस्कस कौन कर रहे हैं, आपस में टीचर और राम जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और बात किसकी कर रहे हैं, ब्रोदर की। बात क्लियर है। तो इनके बीच में जो भी डिस्कस हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट स्पीच है। बात क्लियर हुई। अब बाय द वे, ये टीचर जाकर के इस ब्रोदर से कहे, राम के भाई से कहे, राम वापस चला जाता है अपने घर पर, और जो टीचर है वो राम के भाई को बुलाता है। तो क्या कहता है कि तुम्हारे भाई कह रहे थे कि मेरा भाई जो है वो पढ़ने में कमजोर है। जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखवाया है वो यही है कि यदि वही बातचीत किसी तीसरे व्यक्ति समूह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति समूह को ज्यों की त्यों बताई जाए। अब ये कौन है, ये थर्ड पर्सन था, कौन था, अन्य व्यक्ति था। अब ये अन्य व्यक्ति जो है, ये आदमी जाकर के, जो मैंने बताया था कि उन दोनों में से एक या कोई थर्ड पर्सन जो है वो जाकर के किसी तीसरे पर्सन, चौथे पर्सन को जाके बता दे, तो उनके बीच में बिना परिवर्तन के जो शब्द बोलता है, जो बातचीत पहले और दूसरे के बीच में हुई थी, तो उस बातचीत को यदि बिना परिवर्तन के जाकर के थर्ड या फोर्थ पर्सन को बताता है, तो वो बातचीत भी क्या कहलाती है, डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। अब ये जो टीचर है, ये टीचर जो है इस राम के भाई से पूछते हैं कि तुम्हारे भाई कह रहे थे कि मेरा भाई पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है, और राम ने क्या कहा था, राम ने भी यही कहा था कि मेरा भाई पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। तो वर्ड जो है वो सेम है। जब वर्ड सेम है तो क्या हुआ, ये बातचीत जो है वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। बात क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सेड टू शीला आर यू इल। अब मैंने शीला से पूछा कि क्या आप बीमार हैं। तो मैंने डायरेक्ट पूछा तो क्या है, तो ये मेरे और शीला के बीच में जो बातचीत हुई वो क्या है, वो डायरेक्ट स्पीच है। बात क्लियर हुई। और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा एग्जांपल जो है वो मिटा देता हूं, आगे बात करते हैं, एक इमेज बनाते हैं, और इमेज के द्वारा आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। देखिए यहां पर मैंने एक सेंटेंस और 4 इमेज लिए, ठीक। अब इन इमेज के द्वारा मैं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। क्या है, एक सेंटेंस है, राम सेड टू रवि, राम ने रवि से कहा यू आर पुअर, कि आप गरीब हैं। माना कि ये राम है, ये रवि है, ये कोई थर्ड पर्सन मोहन है, और ये श्याम है। ये 4 पर्सन है यहां पर। अब बात करते हैं वापस, राम सेड टू रवि यू आर पुअर। अब राम ने रवि से कहा कि तुम गरीब हो, तो इन दोनों के बीच में आपस में जो कन्वर्सेशन हुआ वो आमने सामने हुआ, और आमने सामने का कन्वर्सेशन क्या होता है, आमने सामने की जो बातचीत होती है वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो यहां तक तो आपको क्लियर हुआ, क्लियर। अब इस आदमी ने इस आदमी से जाके बताया, अब यो तो राम तो यहां से हट गया,
अब रवि ने जो जाकर के मोहन को बताया कि राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, राम ने मुझसे कहा कि यू आर पुअर, कि तुम गरीब हो। बात क्लियर हुई। तो अब इसने वही शब्द को बोला जो शब्द राम ने उससे बोले थे, रवि से बोले थे। बात क्लियर है। तो इसके और इसके बीच में क्या हुआ, इसके और इसके बीच में जो बातचीत हुई वो भी क्या हुई, वो भी डायरेक्ट हुई है। वे ही शब्द बोले गए हैं जो राम ने जो शब्द बोले थे, वे ही शब्द रवि ने मोहन से बताए। तो इस तरह से जो बातचीत की गई है, जो बिना शब्द परिवर्तन के जो बातचीत की गई है, वो बातचीत ही क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। बात क्लियर हुई यहां तक। अब एक चौथा प्रश्न है हमारा श्याम। माना कि ये बातचीत इसने इसको नहीं बताई, राम और रवि के बीच में जो बातचीत हुई थी वो ना तो राम ने मोहन को बताई ना रवि ने मोहन को बताई। ये थर्ड पर्सन था जो पास में ही कहीं खड़ा था, ये निकलता हुआ जा रहा था। तो ये सेंटेंस जो राम ने रवि के लिए बोले, ये इसने सुन लिए। क्या करा, सुन लिए। अब ये जाकर के इस सेंटेंस को इस श्याम से बोलता है। क्या बोलता है कि राम ने रवि से कहा, राम सेड टू रवि, राम ने रवि से कहा, क्या कहा, यू आर पुअर, कि आप जो है वो गरीब हैं। बात क्लियर। अब जो शब्द राम ने रवि से बोले थे, वे ही शब्द मोहन ने श्याम से बोले। क्लियर है। तो इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, जो कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में था, वो ही कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में है। तो ये कन्वर्सेशन क्या है, ये कन्वर्सेशन डायरेक्ट स्पीच है। यो वाली डेफिनेशन इन दोनों के बीच में है और ये वाली डेफिनेशन इन दोनों के बीच में है। बात क्लियर हुई। तो इस तरह से की गई जो बातचीत होती है वो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है। बात क्लियर हुई। तो आई होप आपको डायरेक्ट स्पीच जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के साथ। ठीक, सेकंड पॉइंट है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है चुगली करना। अर्थात जब कोई व्यक्ति, चुगली का मतलब होता है इधर की बात सुन करके इधर लगा देना। ठीक है, ये तो होता ना। तो अब डेफिनेशन चलते हैं, क्या कहती है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह द्वारा की गई बातचीत, जब दो व्यक्ति या समूह आपस में कोई बातचीत करते हैं, उनके या किसी, अब उनमें से कोई एक कौन है, वो सुनने वाला व्यक्ति है। क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति तो बोलेगा नहीं, कहेगा नहीं, वो तो बोलना, तो उसको क्यों कहेगा। तो जो सुन रहा है आदमी, वो सुनने वाला व्यक्ति या कोई तीसरा व्यक्ति या समूह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, कोई तीसरा व्यक्ति है जो उसकी उन दोनों की बातचीत को सुन रहा है, या तो उनमें से कोई सुनने वाला या कोई तीसरा व्यक्ति जो बात को सुन रहा है, वो जाकर के किसी तीसरे व्यक्ति या समूह को अपने शब्दों में, किसके शब्दों में, यहां ध्यान रखना है कि अपने शब्दों में या अपनी भाषा में जब तीसरे या चौथे पर्सन को जाकर के बताता है, तो जो बात बताई जाती है वो स्पीच, वो बातचीत क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। बात क्लियर हुई क्या, कि जो आपस में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, उनमें से सुनने वाला या उन दोनों की बातचीत को जो सुन रहा है, वे दोनों में जाकर के किसी तीसरे आदमी को बात अपनी भाषा में जो बोलते हैं, जो बताते हैं, वो बातचीत क्या कहलाती है, वो बातचीत इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। एक और छोटी सी डेफिनेशन है, जब कोई व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति या समूह की सुनी हुई बात को, देखिए जो मैंने यह बताया वही बता रहा हूं, कि कोई व्यक्ति किसी की बात को सुन रहा है और उस सुनी हुई बात को किसी तीसरे व्यक्ति को बता देता है, को किसी अन्य व्यक्ति समूह को अपनी भाषा में, ध्यान रखना है किसकी भाषा में, अपनी भाषा में। अब उन शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना है जो वक्ता बोल रहा है, हमें अब सुने हुए शब्दों को, अर्थात अपनी भाषा जो हमने सुने उन शब्दों को या उस बातचीत को अपने शब्दों में या अपनी बातचीत में जाकर के बताना है। बात क्लियर है? अपने शब्दों में या भाषा में बताता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्लियर? अब यहां पर मैंने 4 इमेज बनाई हैं। ये इमेज जो है ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें ये जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसमें से ये वाला जो व्यक्ति यहां मान लिया आर हो गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया, ये पी है। ठीक, अब आर और एस जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए, अगर इसको बजाकर बात बतानी होती तो डायरेक्ट बता देता, लेकिन अब इसने इसके थ्रू बात जाकर बताई, तो इसने इससे बातचीत की और ये जो सुन रहा है ये जाकर के इससे बात कर रहा है, और जो भी इसने इसके साथ सुना, इसने इससे जो भी कहा, अब जाकर के ये इसको बता रहा है। और जो कि त्यों बताएगा तो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब क्या बताया, इसने जो भी बात सुनी
वो अपने शब्दों में क्या कहा, अपने शब्दों में जाकर के इसको बता दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। बाय द वे इसको नहीं बताना, बल्कि ये व्यक्ति भी यहां पर खड़ा है, ये भी इनकी बातचीत को सुन रहा है, तो इसने जाकर के इससे जाकर के ये बातचीत बता दी। क्या किया, इन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही थी ये आदमी सुन रहा था, और ये जाकर के इस फोर्थ पर्सन को, जिसको हमने पी नाम दिया है उसको जाके बता रहा है, और अपने शब्दों में बता रहा है। जो वर्ड ये इससे बोल रहा था वे वर्ड उसने यूज नहीं किए, बल्कि इसने अपने शब्दों को यूज किया, अपनी भाषा का यूज किया, तो इसको जाके बताया। तो इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो कन्वर्सेशन क्या है, वो कन्वर्सेशन इनडायरेक्ट स्पीच है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल में हमने लास्ट डायरेक्ट स्पीच में दिखाया था, क्या श्वेता ने कहा आई एम बिजी, ये डायरेक्ट स्पीच थी हमारी। श्वेता ने कहा कि मैं बिजी हूं। अब इस बातचीत को जो ये सुनने वाला, मान लो ये श्वेता है, ये जाकर के बताता है किसी व्यक्ति को, तो कहता है श्वेता ने कहा डेट की, यहां पर हम कंजक्शन लगाते हैं तो सी। अब यहां पर आई था तो उसने कहा कि वह, क्या कहा, मैं नहीं बोल रहा, वह जो लड़की थी वो कहा, उसने बताया कि वह बिजी है, यह बिजी थी। तो अब यहाँ पर वर्ड जो है वो बदल गए हैं, यहाँ पर आई था, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर टाइम बदल गया, यहाँ पर एम था, यहाँ पर वाज हो गया है। बात क्लियर है ना। तो जो शब्द बदले हैं, बदले हुए शब्दों में जो बात बताई जाती है वो बातचीत क्या कहलाती है, वो बातचीत इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं गाइड, ये हैं और कुछ एग्जांपल जिससे आपकी जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मदर सेड आई एम प्राउड ऑफ माई सन। जो मदर है वो किसी थर्ड पर्सन से बता रही है कि मैं अपने बेटे पर गर्व करती हूं, या मुझे अपने बेटे पर गर्व है। बात क्लियर है। तो अब जो मदर है, मान लो यहाँ पर थोड़ी सी एक इमेज बनाते हैं, जो मदर है वो बात कर रही है किसी थर्ड पर्सन से, हिम या हर से। ठीक है, अब ये इन दोनों के बीच में डिस्कस हुआ और इसने इसको बताया, मदर ने किसी थर्ड पर्सन को बताया कि वह है कि मैं जो हूं अपने बेटे पर गर्व करती है, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। बात क्लियर होगी, डिस्कस खत्म हुआ। अब ये क्या था, ये डायरेक्ट स्पीच थी। क्लियर। अब ये जो पर्सन है ये जाकर के किसी थर्ड पर्सन को जाके बोलता है, क्या बोलता है कि वह जो औरत है, ठीक है ना, वह अपने बेटे पर गर्व करती है। अब इसने अपने शब्दों में बोला, क्या बोला, अपने शब्दों में बोला कि ये जो स्त्री है, इस स्त्री की बात इसको जाकर के बताई, किसने बताई, इसने बताई कि ये जो स्त्री है वह अपने बेटे पर बहुत गर्व करती है। तो क्या हुआ, ये इस व्यक्ति ने जो हिम या हर था उसने जाकर के अपने शब्दों में सामने वाले पर्सन को क्या किया, अपने शब्दों में बात को बता दिया। तो जो अपने शब्दों में वर्ड को, अपने वर्डों में जो भी बात हम किसी से बताते हैं वो बात क्या होती है, वो बात इनडायरेक्ट स्पीच होती है। क्लियर। तो इसने बताया इनडायरेक्ट स्पीच में। बात क्लियर हुई यहां तक। तो आई होप ओरली आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इसको रिटिन में करते हैं, और रिटिन में करने के लिए हमें कुछ रूल रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, और वो रूल रेगुलेशन जब हम आगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के न्यू रूल्स पढ़ेंगे तो उसके बाद, तो उस टाइम हम इनका जो है डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं, तो बनाते हैं इसको। तो मदर सैड, अब यहां पर फर्स्ट रूल अप्लाई होता है डेट, कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके हम डेट लगाते हैं। अब यहां पर क्या बात हुई थी, जब यो पर्सन जो यहां पर था, ही, एच, हिम या हर जो था, वो जाकर जब बताता है तो इसने इसके बारे में क्या बोला, वह, क्या बोला था, वह। तो शी कर देंगे क्योंकि लेडीज है। सी वाज प्राउड ऑफ, अब यहां पर आई के साथ माई लगा रखा था, तो शी के साथ क्या लगेगा, सी के साथ हम हर लगा देंगे, सी सा हर सन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आई प्रोमिस, और मैं आपसे प्रोमिस करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिरकार डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। क्लियर।
और मैं आपसे ये भी वादा करता हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी रूल रेगुलेशन है, जितनी भी नॉलेज है इसके बारे में, रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, वो फुल कंप्लीट नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या? आई एम नॉट योर स्लेव, कि मैं आपका गुलाम नहीं हूं। देखिए यहां पर जो है वो थर्ड पर्सन है कोई, और वो फर्स्ट पर्सन से बात कर रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब तो मी जाकर के बोलेगा ना, फिर क्या करेगा? इसकी बात को जाकर के मी बोलेगा। ठीक है। तो यहां पर एक इमेज बनाते हैं। एच जो है, ही जो है, वो मी से बात करता है, क्या कहता है? आई एम नॉट योर स्लेव। अब ये कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। यहां पर कोई अदर पर्सन जब जाकर के बताएगा तो क्या कहेगा? उसने मुझसे कहा, कि उसने कहा, उसने मुझसे कहा कि वह। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं, ये आदमी बोल रहा है कि मैं आपका गुलाम नहीं हूं। ठीक है। अब मी बोल रहा है तो मी क्या करेगा? कि वह मेरा गुलाम नहीं है। तो इसने वर्डों को चेंज किया, और वर्डों को चेंज करना ही क्या कहलाता है? वर्डों को चेंज करना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्लियर? तो इसने जाके बोल दिया। अब सेंटेंस बनाते हैं। तो ही टोल्ड, अब यहां पर हमारा फर्स्ट जो है वो चेंज हुआ। जब भी सैड या सैड टू आता है तो असर्टिव सेंटेंस में हम टोल्ड करते हैं। ठीक है। ही टोल्ड मी, आगे यहां पर कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर डेट लगाते हैं, जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में लगाया था। अब यहां पर जो था, ये मी जो था वो बोल रहा था। मी अब क्या बन गया? आई बन गया। मी जो है वो ही बन, इसके बारे में बात कर रहा है। अभी मी जो है वो ही के बारे में बात कर रहा है कि उसने कहा कि वह उसका गुलाम नहीं है। तो आई किसने बदला? वह में बदला। तो यहां पर हम लगा देंगे ही। अब फिर यहां पर टेंस चेंज होता है तो ही के साथ वाज लगाएंगे, ही वाज नॉट। अब यहां पर तुम्हारी बात कर रहा था, तो क्या कर रहा था? मैं आपका गुलाम नहीं हूं। तो इसने बोला वह मेरा गुलाम नहीं है, तो यहां पर क्या कर देंगे? माई स्लेव। इस तरह से जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, और कुछ रूल रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं, और हमारा जो बहुत ही इजीली तरीके से ये बन जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है निशा सेड टू रवि। देखिए यहां पर भी थर्ड पर्सन है और यहां पर भी थर्ड पर्सन है। आपको सब कुछ डिटेल बताई जाएगी कि थर्ड पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, और सेकंड पर्सन क्या होते हैं। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। निशा सेड टू रवि, निशा ने रवि से कहा, विल यू हेल्प मी इन माई डिफिकल्टीज, कि क्या आप मेरी परेशानियों में मेरी सहायता करोगे। ठीक है। जो लड़की जो है निशा, वो किसी लड़के से बात करती है कि क्या आप मेरी परेशानियों में मेरी सहायता करोगे। ठीक है। ना, इस लड़की ने ये सारा सेंटेंस जो है वो बोला। अब ये जो रवि है वो जाकर के किसी थर्ड पर्सन से बोलता है, ठीक है ना, या कोई इसकी बात को सुन लेता है। ठीक है। अब दोनों तरह से एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर जो था, यहां पर देखते हैं कि निशा जो है, दोनों तरह से बताऊंगा। निशा जो है वो रवि से बात करती है कि क्या आप मेरी परेशानियों में मेरी सहायता करोगे। ठीक है ना, इसने बोल दिया तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक। अब रवि जो है किसी थर्ड पर्सन से, अदर पर्सन से जाके बोल रहा है उसकी परेशानियों में उसकी सहायता करेगा। जहां पर मैं और मेरी वर्ड बोल रहे थे, वहां पर अब हमने वर्डों का प्रयोग किया, उसकी और वह। ठीक है। तो इस तरह से जो वर्ड चेंज हो जाते हैं, और वर्ड चेंज करके जो हम दूसरे को अपनी बात बताते हैं, अपने शब्दों में जो बात बताते हैं, और वो बात बताना क्या कहलाता है? वो बात बताना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्लियर है? तो अब जब इसने इसको जाकर के बात बताई तो वो क्या हुआ? हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। क्लियर हुई बात? आगे एक और तरीका है। मान लिया इन दोनों के बीच की जो बात है, निशा और रवि के बीच की बात जो है, कोई थर्ड पर्सन वो सुन लेता है। क्या करता है? कोई थर्ड पर्सन जो है वो सुन लेता है। अब ये थर्ड पर्सन जाकर के किसी फोर्थ पर्सन को जाकर के बताता है। क्या बताता है? कि निशा ने रवि से कहा। क्या कहा? निशा ने रवि से कहा कि वह लड़की जो है उस लड़के से कह रही थी कि क्या वह उसकी परेशानियों में उसकी सहायता करेगा। क्या वह उसकी परेशानियों में उसकी सहायता करेगा। तो अब जब थर्ड पर्सन जो है वो बोल रहा है किसी फोर्थ पर्सन से, तो इन दोनों को के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर भी उसने उसकी या उसे बात प्रयोग किया, और जब यहां पर जैसे यहां पर यू लिखा हुआ था तो यहां पर उसकी प्रयोग किया, अर्थात ही का प्रयोग किया है, शी का प्रयोग किया, और जहां पर माई लिखा हुआ था यहां पर भी हर का प्रयोग किया। बात समझ में आ गई?
वर्डों को चेंज किया, जो हमारे नाउन है प्रोनाउन है उनको चेंज किया, क्लियर है। और इस तरह से जो चेंज करना है वो क्या कहलाता है हमारा, वही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, क्लियर है। तो बनाते हैं सेंटेंस। देखिए सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव के रूल रेगुलेशन ही यहाँ पर हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। ये हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तभी हमें पता चलेगा सारे रूल रेगुलेशंस का। तो बनाते हैं सेंटेंस। निशा आस्क्ड। जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो सैड या सैड टू को बदल करके आस्क्ड कर देते हैं। निशा आस्क्ड रवि, क्लियर। अब यहाँ पर कोमा, इन्वर्टेड कोमा जो है इसको भी चेंज करते हैं और जो हमारा सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और जब सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम कोमा, इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके इफ लगाते हैं। क्या हुआ, इफ। ये हमारा दूसरा परिवर्तन हुआ और सेंटेंस को एफर्मेटिव बनाते हैं। तो यू के स्थान पे क्या करेंगे, यू के स्थान पे हम ही लगा देंगे। क्या करेंगे, ही। अब विल का वुड कर देंगे, ही वुड हेल्प हर इन हर डिफिकल्टी। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे और सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, न कि क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव होता है। इस तरह से हम वर्डों को चेंज कर देते हैं। और अब इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। निशा आस्क्ड रवि, निशा ने रवि से कहा कि क्या वह उसकी सहायता करेगा इन हर डिफिकल्ट, उसकी परेशानियों में। इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से वर्डों का परिवर्तन हुआ, वर्ड्स चेंज हो गए और जब वर्ड्स चेंज हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि जब हमारा डायरेक्ट स्पीच से काम चल रहा है, सारी बात हम डायरेक्ट स्पीच में कर सकते हैं, तो फिर क्या जरूरत है इनडायरेक्ट स्पीच की। ठीक है, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा कि आखिरकार क्या जरूरत है इनडायरेक्ट स्पीच की। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइस नेक्स्ट हेडिंग है नीड्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच की आवश्यकता, आखिरकार हमें इनडायरेक्ट स्पीच की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, जब जो वक्ता होता है, जो बात को बोलता है, हो सकता है कभी कभी वो बहुत बड़ी या बहुत लंबी लंबी बात करता है, तो सारी बात तो हमें याद नहीं रह सकती। तो जो सुनने वाला है, जिससे वो बात बताई जा रही है, वो उन शब्दों को जाकर के जब किसी से बताता है तो ज्यों का त्यों नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता, हो सकता है कि कुछ भूल गया हो, कुछ अपने पास से ऐड कर दिया हो। तो जब वो उन शब्दों को नहीं बता पाता या अपनी बात को ठीक तरह से नहीं समझा पाता, यदि उन्हीं शब्दों का वो प्रयोग करता है जो उससे कहे गए थे, तो जब उससे कहे गए थे तो सामने वाला पूछता है कि ये बात तुम कह रहे हो या उसने कही गई है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए वह अपने शब्दों का प्रयोग करता है और अपने वे में, अपने तरीके से उस बात को वो थर्ड पर्सन को बता देता है। या दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं और जो सुनने वाला है, थर्ड पर्सन कोई सुन रहा है, चुपचाप जाके सुन रहा है उसको, जिसको हम चुगली कहते हैं अपने शब्दों में, तो वो जाकर के जब किसी फोर्थ पर्सन को बताता है तो वो क्या कहेगा, वो अपने शब्दों में बताता है। जो शब्द बोलने वाले आपस में वो कर रहे थे, उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, वो उसको याद नहीं रहते, या बातचीत जो जैसे मैंने बताया बहुत लंबी भी हो सकती है, सारे वर्डों का प्रयोग वो नहीं कर सकता, सारी बात हूबहू नहीं बता सकता। तो होता क्या है, वह अपने शब्दों का प्रयोग करता है और अपने शब्दों का जब प्रयोग करता है, क्यों करता है, क्योंकि वो उसको बात को समझाना होता है। अपनी बात को जिस पर्सन से बात कर रहा है, जिस पर्सन से बता रहा है, उस पर्सन को वो बात अपनी समझानी होती है। और जब समझानी होती है तो क्या होगा, वो अपने शब्दों का प्रयोग करता है। इसीलिए हमें इनडायरेक्ट स्पीच की जरूरत पड़ती है। आगे देखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के द्वारा कही या सुनी गई बात को, देखिए कही और सुनी गई, कोई मैं हूं आपसे बात कह रहा हूं, मैं और आप बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सुन रहा है, तो दो बात है, मैं आपसे कह रहा हूं तो कह रहा हूं और थर्ड पर्सन को सुन रहा है। ठीक है, या सुनी गई बातचीत को किसी अन्य व्यक्ति को, अब ये जो व्यक्ति है जिसने बात सुनी या जिससे मैंने बात कही, ठीक है, उनमें से कोई भी एक अन्य व्यक्ति को बात बताता है या कहता है, अपनी बात बताता है या उसको सुनाता है, तो वह उन शब्दों का को ज्यों का त्यों नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता, आगे देखते हैं। जो शब्द उससे कहे गए थे, जो शब्द उससे कहे गए थे या जो हम आपस में बात कर रहे हैं, उन शब्दों को ज्यों का त्यों नहीं बोल पाता, या उसने सुने थे, जो अदर पर्सन जो है वो सुन रहा था।
यदि व्यक्ति उन्हीं शब्दों को बोलता या कहता है तो वह अपनी बात को ठीक से नहीं समझा पाता। जैसे मैंने बताया था कि यदि हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करे थे जो हमने सुने थे या जो हमसे कहे गए थे, तो क्या होता है, हम अपनी बात को ठीक तरह से नहीं समझा पाते हैं। अगर समझा नहीं पाते तो फिर हमारे बताने का फायदा क्या है? क्लियर? तो अपनी बात को ठीक तरह से समझा या बता नहीं पाएगा, इसीलिए उसे अपने शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। और जब किसी बात को हम अपने शब्दों में कहते हैं तो वो क्या होती है? वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। वही बात लिखी है। और इसी कारण से इनडायरेक्ट स्पीच की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसी कारण से इनडायरेक्ट स्पीच की हमें आवश्यकता पड़ती है, अपनी बात को ठीक तरह से समझाने के लिए, ठीक तरह से बताने के लिए क्या होता है, हमें इनडायरेक्ट स्पीच की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? तो ये आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच की आवश्यकता हमें क्यों होती है। बात क्लियर है? तो नेक्स्ट जो रूल रेगुलेशन है, जो आगे के पॉइंट है, जो पार्ट है इसके, जैसे अभी भी हम डायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, डायरेक्ट स्पीच में कितने कितने भाग होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, ठीक है, वे सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आई होप आपको ये सारी बात जो भी मैंने बताया पढ़ाया, लाइक स्पीच के बारे में सबसे पहले बताया, फिर डायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया, और लास्ट में आपको नीड्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच बताया। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको जो रूल रेगुलेशन है उसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, साइड रूल रेगुलेशन मेरे समझ में आए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।